हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवा योदा। सो ये वीडियो मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर है नेवी एसएसआर के लिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, यानी कि पास्ट में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और इनसे उनको बेनिफिट मिला है। तो आप लोग अगर इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कि आपने ये 5 से 10 मिनट का वीडियो एक बार देखा और फिर आप दूसरा कोई स्ट्रेटेजी या फिर अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखने लगे कि क्या होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कैसा आता है, ये वो सब चीज़ें आप लोगों के पास मैं फिर कह रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 इनटेक का एक ही बार रिजल्ट, मतलब 3 बार रिजल्ट आएगा, 3 इनटेक का एग्ज़ाम एक ही बार हो रहा है। तो आपके पास टाइम भी कम है, अभी मेरे ख्याल से 10 दिन आप मान सकते हो या फिर मैक्सिमम 20 दिन, इससे ज़्यादा आपको टाइम शायद ही मिल पाए। अगर मिलता है तो वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, यही मेरा आप लोगों से अपील एंड एक रिक्वेस्ट आप मान सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा कि हमें मैथ्स के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बेसिक आइडिया तुम्हें दे देता हूँ कि मैथ्स के अंदर हमारे पास जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो डुएबल होते हैं। एयरफोर्स से लेवल थोड़ा ठीक रहता है, बट होता क्या है कि पेपर जो है वो मिक्स में आता है, तो एज ए थोड़ा रिव्यू भी आई थिंक कम ही मिल पाता है कि हाँ कैसा क्वेश्चन था। अगर हमने 5 क्वेश्चन हार्ड देख लिए तो हमारे लिए पेपर हार्ड हो जाता है, और अगर हमने 5 क्वेश्चन अच्छे देख लिए तो हमारा पेपर ईजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर एक बेसिक मैं आइडिया देना चाहूँ तो वो उसका नहीं मिल पाता, बट हाँ इतना ज़रूर है कि एयरफोर्स से कुछ लेवल प्लस ही रहता है इस नेवी का हमारा मैथ्स का लेवल। तो आपको टारगेट अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट जो एसएसआर का पेपर उसका तो आपको 50 प्लस का टारगेट बना के चलना है। अब देखो, जिनकी कैपेबिलिटी 60 या 70 प्लस लाने की है 100 में से, तो वो 50 क्यों लाएगा, वो तो 50 से बेहतरीन लाएगा, अच्छा लाएगा। बट जिनकी कैपेबिलिटी 30, 35, 40 है तो वो अपने आप को पुश करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ चमत्कार हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 50 प्लस लिख दिया तो आप चमत्कार करके 30 आपका स्कोर आ रहा है 20 और आप 50 ले आओगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है कि हाँ हर स्टेट का कट ऑफ जाएगा, तो आप 50 के आसपास अपना टारगेट बना के चलें। अगर आप इससे नीचे हैं तो और पुश करें अपने आप को, खुद थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में 1-1.5 घंटे और इम्प्रूव करें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, और जिनका इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको तो अपना गलतियों को करेक्ट करना है बस, और अपना डेली उसी तरीके से अपना प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर मैं पर्टिकुलर मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स के सेक्शन में हमारा क्या रहना चाहिए, तो पर्टिकुलर मैथ्स के अंदर आप 15 प्लस क्वेश्चन अगर कर लेंगे, आप करेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए उसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा पेपर मिक्स की है, तो उसका देखना थोड़ा सा रहता है। तो अभी से आप उसकी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा अपनी माइंड को उसी तरीके से यूटिलाइज, मतलब कि उसी कंडीशन में अडेप्ट करने की कोशिश करते नहीं, तो आपको आज मतलब मेन एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना कि नहीं कैसा आएगा क्या आएगा, अब डेफिनेटली इसके अंदर अच्छा ही कर पाएंगे आप। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है उसके अंदर मूव करते हैं हम हमारा कि हमें क्या तो अभी करना है क्या नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी सीमित है, यानी कि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या करना है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो देखो, जो लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी जो चलता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका नेवी का देख लो चाहे आपका एयरफोर्स का देख लो, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और मैं इसके ऑलवेज अगेंस्ट रहता हूँ। उसका रीज़न मैं भी बताता हूँ तुम्हें। पहला मैंने इसीलिए लिख रखा है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। अब कंप्लीट सिलेबस का मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी में वेरी करता है। जैसे आपका एनडीए का एग्जाम है, एनडीए में यही मैथ्स आता है, आपका पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब रहता है, बट उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पीएनसी की क्लास अगर आप नेवी के लिए एनडीए के लिए देखोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मतलब आपको 3 से 4 दिन आपको लगेंगे उसके लिए, केवल एक टॉपिक करने के लिए। आप ट्रिग्नोमेट्री आप देख लो चाहिए से, बट यहाँ आपको इतना टाइम नहीं देना है। यहाँ आपको पीएनसी देखना है तो पीएनसी आप एक दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। आपको 1 घंटे का एक पूरा 1 शॉट जो होता है वो वीडियो, वो आप देख सकते हो। मुकेश सर, मैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको रेकमेंड करूँगा मैथ्स के लिए। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो आप उनसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आपने कभी नहीं पढ़ा तो फिर आपको कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे बेस्ट हो चाहे कुछ भी, आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो आप उन्हीं से अपना वो पढ़ते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो आप 1 शॉट टाइप वीडियो देख के आप हर चैप्टर आपको कवर करना है। उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। देखो, पेपर तुम्हारा मिक्स में आएगा, 25 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। मान लीजिए तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर किए, 25 में से तुमने किए 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट करके निकल गए, तो ये देखिए कोई एनडीए या यूपीएससी का एग्जाम नहीं कि आपने 15 टॉपिक करके तो 15 के 15 के आप करेक्ट कर दोगे। वहाँ पर पेपर में लेवल वेरी करता है, और एग्ज़ाम का लेवल अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि कंफर्म ही नहीं है किसी को कुछ भी।
तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या पता लेवल टफ आ जाए तो फिर उधर इंटीग्रेशन का आपका लो आ सकता है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री किया ही नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। फिर जिस टॉपिक का इजी क्वेश्चन आ गया और वो टॉपिक आपने किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने में वेस्ट कर दिए हमारा टाइम। तो अभी इतना बड़ा कुछ सिलेबस है भी नहीं और ना इतना बड़ा कुछ एग्जाम है, तो आप अगर पूरा सिलेबस करके जाएंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉपिक छोड़ नहीं सकते, जैसे प्रोबेबिलिटी है, एक दो टॉपिक हैं छोटे जो आपको कभी समझ नहीं आते, तो आप उन पर टाइम वेस्ट ना करें, बट मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कवर। सिलेबस का मतलब मेरा यही कहना है कि आप मैक्सिमम सिलेबस करके जाएं। मतलब 30 टॉपिक हैं तो 30 में से कम 20-25 टॉपिक आप कम से कम करके जाएं। 2-3 टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। करना कैसे है मैंने आपको फिर बता दिया कि आप लोगों को वन शॉट वीडियो आप देखें, जैसे पीएनसी है, बाइनोमियल है। अब पीएनसी का बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, बट आपको इतना नहीं करना। आपको बेसिक जो फॉर्मूले वाले होते हैं कि 5 लोग एक चेयर में बैठे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्रिकेट वाले भी बनते हैं कि 11 टीमें हैं तो उनमें से इतने निकालनी है, वो सब चीज़। तो ऐसे बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आपको 80-20 रूल पर जो है काम करना है, कि आपको 20% करना है, 80% उसका बेनिफिट उठाना है। वही चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी। दूसरा प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस के लिए भी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों के अगेंस्ट जाता रहता हूँ। वो चीज़ ये है कि आपको भी मॉक टेस्ट के ऊपर भी आप लोग ये रहते हो कि नहीं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, बट उसके अंदर भी इतना उलझा नहीं रहना कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपने जैसे एक टॉपिक किया अपना छोटा टॉपिक, मान लीजिए आप एज ए एग्जाम्पल दे लो बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद परिमेय हिंदी में बोलते हैं जिसे। अब उसको आपने 1 घंटे में आप उसको आराम से कर सकते हो। आप किसी भी टीचर का वन शॉट वीडियो देखोगे तो भी मैं टाइम के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, तो 1 घंटे में आपने उसको दिखा, 1 से 1.5 घंटे में उसका यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस मेनली मिल जाएगी आप लोगों को। तो वो आप लोग कर लेंगे तो आपको उस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। अब देखो डीपली तो आप ये मैथ्स, ये साइंस है, ये मैथ्स साइंस ये एक ही सिनेरियो में आता है, तो इसके अंदर जितना IIT लेवल का जाना चाहोगे आप अनलिमिटेड जा सकते हो, बट आपको केवल बेसिक तो कम से कम आना चाहिए। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है 4-5 महीने से, वो तो अब ऑलवेज हमसे आगे रहेगा, उससे तो हमें क्या ही कर सकते हैं। बट अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग में बेस्ट आउटपुट अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ्स के अंदर, टॉपिक छोड़ने से अलावा इम्पोर्टेंट वो है वो आपका फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन होता क्या है कि हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, 5 टीचर से वीडियो भी देखते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बट हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। बहुत सारी बात, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो तो कम से कम हमें आने ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूलों से हमारे लिए आसान हो जाएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। तो हमारे पास 100 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे पास और 60 तुम्हारे पास मिनट रहेंगी। बहुत ये सिनेरियो जो है बहुत मतलब कि एक अच्छा एग्जाम लेवल बैठ जाता है एयरफोर्स से भी अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन के अंदर। तो आपको इसको सोच समझ के यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, इसको सोच समझ के देखने की ज़रूरत है कि हाँ किस तरीके से मुझे इस चीज़ को टैकल करना है। दूसरा आपको टारगेट बना के काम करना है अपना। टारगेट इन द सेंस कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आपको अभी लिखना है कि मुझे कितने टॉपिक्स तो आते हैं, कितने टॉपिक्स नहीं आते। जो नहीं आते वो 4 से 5 दिन में उनको उड़ा डालो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। इन द सेंस कि 2-3 पेज में आप वन शॉट लोगे छोटे छोटे टॉपिक्स का, तो 2-3 पेज में उसके नोट्स बन जाएंगे। बस उनको रिवीजन करते रहो, उनकी प्रैक्टिस। और जो अभी जैसे RWA पर मैंने एक बेहतरीन चीज़ देखी कि आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं अभी एग्जाम टाइम में लास्ट में, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे कि आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा मैथ्स का। वो आप लोग अपना 1.5x के अंदर स्पीड करके या फिर 2x की स्पीड करके आप उसको बहुत जल्दी ले सकते हो। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट का जितना भी झमेला है, मैं बिल्कुल 100% इसके अगेंस्ट हूँ। वो इसलिए हूँ कि अभी एग्ज़ाम का अपना कल लेवल है भी नहीं इतना कि हमें इतना कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने की ज़रूरत है। बट आप लोग अगर रिक्वायरमेंट होता है तो वो बेनिफिट करता है, बट अभी आप लोगों के लिए वो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे RWA का प्रैक्टिस सेट है वो आप ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो वो बेनिफिट करेगा आप लोगों के लिए। अब मैं फटाफट बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, मैंने 10 मिनट का टारगेट लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं करना है आपने थोड़ा तो देख ही लिया होगा, मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहला मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट। हर कोई आकर सेल करता है अपना, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल कीजिए आप सेल, आपने मेहनत की उस चीज़ के ऊपर। बट आपको अगर वो बेनिफिट कर रहा है, मुझे लगता है मेरे कोडिंग 90% को नहीं करता है, आपको करता है तो आप ज़रूर खरीदिए। बट टाइम वेस्ट इन द सेंस हो रहा है तो आप उसे दूर ही रहिए उन चीज़ों से। रीज़न आपको बेसिकली पता है कि मॉक टेस्ट तब दिया जाता है जब हमारे पास टारगेट हो कि हाँ पेपर इस तरीके से आएगा। हमारे पास ना पेपर का लेवल पता है, ना हमें ये पता है कि सेक्शन वाइज आएगा या मिक्स में आएगा। अभी तक तो मिक्स में आ रहा है, क्या पता इस बार सेक्शन वाइज आ जाए। तो अब मैक्सिमम जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं कि सिलेबस और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बेसिक चीज़ हमारे हाथ में है, उनको आप इतना बेहतरीन तरीके से करके जाओ कि आप चाहे 40 स्कोर करो,
दूसरा बंदा 30 ही नहीं कर पाएगा जो मॉक टेस्ट इन चीज़ों के साथ में करके जाएगा। तो ये नहीं देखना कि 50 40 70 80 स्कोर करना है, आप अपना काम बेस्ट करके जाइए, आप अच्छा सबसे बेस्ट ही स्कोर कर पाएंगे। दूसरा मैं बात कर देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला, कि प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ इस टीचर का वीडियो देखा, फिर उस टीचर का वीडियो देखा, फिर इस टीचर का वीडियो देखा। हमें रामानुजन नहीं बना मैथ्स के अंदर, हमें केवल और केवल ये करना है कि अगर एक टॉपिक से आपका APGP HP से क्वेश्चन आता है तो क्या मैं वो कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये हमारा मैथ्स के अंदर रहेगा। मैथ्स के अंदर स्कोर बनाना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है, हमें फॉर्मूले और प्रैक्टिस कर रखी है हमने, तो हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेसिकली अच्छे तरीके से। वीडियो लेक्चर वाला मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कम देखें वीडियो लेक्चर, एक टीचर को फॉलो करें, आपका कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन का मेरा इन द सेंस ये है कि बहुत सारे बंदे अभी यही पूछ रहे हैं, मेरा फॉर्म में ये गलती हो गया था, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, मैंने जो है इस टीचर से पढ़ा है, क्या वो टीचर सही है, मैं मैथ्स में ये कर रहा हूँ, क्या ये करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे मैथ्स के, सेक्शनल कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा, स्टेट वाइज किस इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। सब वाहियात क्वेश्चन है, आपको चाहे ईगो हर्ट हो आपका, आपको चाहे बुरा लगे, बट ये मैं रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ। UPSC लेवल का एग्जाम नहीं कि तुम पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बैठ के तसल्ली से पूरा एनालाइज करोगे पहले बैठ के कि क्या कितना क्या का कट ऑफ जाता है, फिर तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तुम्हें केवल और केवल अभी टाइम इतना है कि तुम बेसिक पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट ख़त्म करो। जिसका नहीं है, जिसका है तो वो अपना, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक दिन में एक चैप्टर उड़ा के रिविज़न करते रहो मल्टीपल टाइम्स। एक टीचर को फॉलो करना है, बार बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और डेफिनेटली आपको ये चीज़ बेनिफिट करेंगी, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कुछ भी आपका रिमेनिंग डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और मेरा आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अगर कुछ आपको अदर थोड़ा देखो, PDF का मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं कि PDF से दूर रहना है आप लोगों को। मैं बता दूं कि PDF का मतलब कि कोई चाहे मॉक टेस्ट की PDF हो, चाहे अदर कुछ भी PDF हो, चाहे नोट्स हो, अभी कुछ लोग नोट्स का डिमांड करते हैं कि मैथ्स के नोट दे दीजिए। क्यों ज़रूरत है आप लोगों को मैथ्स की? जब आप एक वीडियो देख रहे हो 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक का, तो क्यों ना क्यों साथ के साथ उसके फॉर्मूले नोट्स लिखते हुए चलिए, तो क्यों ज़रूरत है आप लोगों को PDF का? ठीक है, फिजिक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो फिजिक्स की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो आपको बेसिक्स पर फोकस करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ, आप इन चीज़ों को करेंगे, एक ही चीज़ एक सोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट होएगा। आप डेफिनेटली मुझे पर्सनली भी बताएंगे, फिर बाद में बेनिफिट होगा तब बता पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं होगा तो फिर क्या ही बताएंगे आप लोग। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा, बट मैं जितना जल्दी कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसी यूट्यूब चैनल के नाम से लिंक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी तो नेक्स्ट आपकी सभी वीडियोज़ मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।